अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आप सबको डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। मैं भी खैरियत से हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से इटली और यूके की कुछ अहम तरीन खबरें आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इटालियन हुकूमत का इटली की इमिग्रेशन के कवानीन में कुछ तब्दीलियाँ, ये तब्दीलियाँ क्या होंगी? इसके अलावा इटली में गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए गुड न्यूज़, खास तौर पर जिन्होंने इमिग्रेशन 2020 अप्लाई की है। यूके हुकूमत क्या इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए अमनेस्टी खोल रहा है और ये अमनेस्टी इंग्लैंड कब खोलेगा? आज की इस वीडियो में मुकम्मल तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा तमाम यूरोपीय ममालिक से ज़िंदगी कुछ रूठ गई, मगर कैसे? तफसील आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। आपसे इल्तमास है कि अगर आप इन तमाम अहम खबरों से वाकिफ़ होना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देख लें ताकि आपको मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करें और आगे दोस्तों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रहनुमाई मिल सके। दोस्तों, अपनी पहली खबर को शामिल करेंगे कि इटली इमिग्रेशन के कवानीन में क्या तब्दीलियां करने जा रहा है। तो दोस्तों, इटली की नई हुकूमत और नए वज़ीर आज़म मारियो द्रागी की तरफ से इटली की इमिग्रेशन पॉलिसियों में सेम वैसे कानून लाने पर गौर किया जा रहा है जैसा कि अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन कानून हैं। दोस्तों, इमिग्रेशन के कवानीन से मुतल्लिक नए वज़ीर आज़म मारियो द्रागी का कहना है कि वो इटली में ऐसे कवानीन बनाएं जो कि इटली के लिए मिसाली कानून हों। दोस्तों, उन्होंने वादिया किया है कि हम भी अपने मुल्क में वैसे ही कानून को लेकर आना चाहते हैं जैसा कि अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन कवानीन हैं। उनका कहना था कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन ममालिक में जो जाता है उसमें कोई भी बैक पॉइंट नहीं होता और ये ममालिक इसीलिए खुशहाली की राह पर गामजन हैं। इसके अलावा उनका कहना था कि इटली में ऐसे नए सिस्टम और प्रोग्राम को मुतारिफ करवाया जाए जिसके ज़रिए पूरी दुनिया से जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं उनको इटली में बुलाया जा सके, जिससे इटली की माशियत मजबूत होने के साथ साथ इटली में काम के मौके भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इस हवाले से उन्होंने एक प्रोग्राम मुतारिफ करवाने का कहा है जिसको फॉलोशिप इमिग्रेशन का नाम दिया है, जिसके ज़रिए दुनिया भर से टैक्स से रिलेटेड लोगों को ख़ास तरजीह दी जाएगी और इटली में टेक्नोलॉजी के शोबे को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह आने वाले दिनों में इटली अगर इस नई इमिग्रेशन सिस्टम को ऑफिशियली अनाउंस करता है तो इससे इटली में मौजूद तारकीन वतन को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि इटली में ऐसे काफ़ी गैर मुल्की अफराद मौजूद हैं जो कि पढ़े लिखे हैं और वो भी इस नई इमिग्रेशन पॉलिसी स्कीम में शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, अपनी दूसरी खबर को शामिल करेंगे जो कि तमाम यूरोपीय ममालिक से ज़िंदगी कुछ रूठ सी गई, मगर कैसे? आइए इसकी भी तफसील जान लेते हैं। तो दोस्तों, तफसीलात के मुताबिक अहम यूरोपीय ममालिक में अमवात शरह पैदाइश और औसत उम्र के हवाले से नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कोरोना की वबा और इसके नतीजे में लगने वाले लॉकडाउन के असरात वाजिया देखे जा सकते हैं। बरतानवी अखबार डेली मेल ने इस रिपोर्ट में लिखा है कि 2020 एक तरफ इटली के लिए रिकॉर्ड अमवात का साल रहा तो दूसरी जानिब स्पेन जैसे मुल्क में शरह पैदाइश कम होने का रिकॉर्ड बना है। इसी तरह बरतानिया में भी सूरत हाल अच्छी नहीं। रिपोर्ट में इटली के सरकारी अदारे के हवाले से बताया गया है कि गुज़िश्ता बरस औसत ज़िंदगी में 1 बरस की कमी हुई है और ये 83 बरस से कम होकर 82 बरस पर आ गई है, जबकि लम्बार्दिया जैसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में औसत उम्र मज़ीद 1 बरस कम हुई है। दिसंबर 2020 में शरह पैदाइश भी मज़ीद 21% गिर गई। दूसरी तरफ स्पेन में दूसरी जंग अजीम के बाद पहली बार दिसंबर 2020 में सबसे कम बच्चों की पैदाइश हुई है और सिर्फ 23,226 बच्चे पैदा हुए। स्पेन में शरह पैदाइश पहले ही माल्टा के बाद सबसे कम है। इसी तरह बरतानिया में शरह पैदाइश कम होने का 120 साला रिकॉर्ड टूट गया है और 1900 के बाद पहली बार 2020 में सबसे कम बच्चे पैदा हुए हैं। दोस्तों, बरतानिया में गुज़िश्ता बरस कुल 5,59,000 बच्चे पैदा हुए। इसी तरह ऑक्सफोर्ड की रिसर्च के मुताबिक बरतानिया में औसत उम्र भी तकरीबन 1 बरस से कम हो गई है। ख़वातीन की औसत उम्र 83 बरस से कम होकर 82, जबकि मर्दों की 80 से कम होकर 78 साल पर आ गई है। फ्रांस में भी दूसरी जंग अजीम के बाद गुज़िश्ता बरस सबसे कम बच्चों की पैदाइश रिकॉर्ड की गई है। माहिरीन के मुताबिक यूरोपीय ममालिक में पहले से कम शरह पैदाइश में वबा की वजह से मज़ीद कमी आना अच्छी सूरत हाल नहीं।
क्योंकि इसका मतलब है कि कम नौजवान और ज़्यादा बूढ़ी आबादी, जिससे आगे जाकर पेंशन निज़ाम पर बहुत बोझ पड़ सकता है। यूरोपीय जोड़े लॉकडाउन से पैदा माशी सूरत हाल की वजह से बच्चों की पैदाइश की तरफ नहीं जा रहे। तो दोस्तों खबर शामिल करेंगे इटली इमिग्रेशन अप्लाई करने वालों के लिए गुड न्यूज़। तो दोस्तों जिन मेरे भाइयों ने इटली की इमिग्रेशन 2020 अप्लाई की हुई है उनको इम्प्स की तरफ से अब टैक्स आना शुरू हो गया है, जो कि इमिग्रेशन अप्लाई करने वालों के लिए गुड न्यूज़ है। क्योंकि इससे पहले काफ़ी भाइयों को ये शिकायत थी कि हमें इमिग्रेशन का टैक्स नहीं आ रहा। इस हवाले से कुछ भाइयों के सवाल भी हैं कि क्या अगर इमिग्रेशन का टैक्स इम्प्स की तरफ से आ जाता है तो क्या इससे हमारी अपॉइंटमेंट भी जल्दी आ जाएगी। तो दोस्तों वादिया रहे कि टैक्स और अपॉइंटमेंट दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। टैक्स का काम इम्प्स के अदारे का होता है, जबकि अपॉइंटमेंट प्रेफातुरा की तरफ से आती है। लेकिन यहाँ पर यह वाजिया कर दूँ, अगर आपको जो टैक्स आता है वो आप अदा कर देते हैं तो इससे दूसरे जो इटालियन अदारे हैं उनको भी आसानी हो जाती है और वाजिया हो जाता है कि आपने टैक्स अदा किया हुआ है, जिससे आप कह सकते हैं कि 75% चांसेस बढ़ जाते हैं आपको इमिग्रेशन मिलने के। इसके अलावा काफ़ी भाई पूछ रहे थे कि क्या हमें जितना भी टैक्स है उसको इकट्ठा जमा करवा देना चाहिए। तो दोस्तों आपको जितना भी टैक्स आया है आप उसको 1 माह या फिर 2 माह का टैक्स भी अदा कर सकते हैं, जबकि बाकी जो टैक्स होगा उसको आप आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट को दे सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अपनी अगली खबर को शामिल करेंगे, जो कि मेरे भाई यूके से मुझे देखते और मेरी वीडियोस को सुनते हैं उनके लिए, कि क्या इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए अपनी अमनेस्टी खोलने जा रहा है और अगर खोलेगा भी तो कब खोलेगा। तो दोस्तों ये बात हकीकत है, यूके में रोज़मर्रा की बुनियाद पर कुछ ना कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर बात या खबर गर्दिश में रहती है और जो यूके में सीनियर तज्ज़ियाकार और वकला की तंजीमें हैं वो भी इस हक़ में कोई ना कोई नए तरीक़ाकार देते हैं जिससे यूके में मौजूद इलीगल इमिग्रेंट्स को फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों इस हवाले से यानी कि अमनेस्टी से मुतल्लिक यूके की गवर्नमेंट लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ करेगी। तो दोस्तों इस हवाले से जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं यूके में और जो वकला हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये अमनेस्टी यूके हुकूमत उनको दे जिनको यूके में 8 साल से या फिर 8 साल से ऊपर का वक्त हो गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें कि ये अमनेस्टी कब खोल दी जाएगी, तो दोस्तों आपको वाज़ह करता चलूं कि कुछ यूट्यूब चैनल पर ये यूके की अमनेस्टी को 14 मार्च 2021 से खोल देने का कहा जा रहा है। दोस्तों इन फेक न्यूज़ से आप इज्तनाब करें, वो बस अपने व्यूज़ लेने और आपको गुमराह करने में ऐसी वीडियोस अपलोड करते हैं। वो खुद पाकिस्तान में बैठे होते हैं और आपको यूके अमनेस्टी की डेट्स का बता रहे होते हैं कि इस डेट को यूके अपनी अमनेस्टी का ऐलान कर देगा और आप भी उनसे कमेंट करके पूछते हैं। यकीन मानिए यूके अपनी अमनेस्टी कब खोलेगा इस हवाले से आपको यूके में मौजूद सीनियर तज्ज़ियाकार या फिर कोई वकील भी नहीं बता सकता, इसलिए आप सब पर यकीन ना किया करें और 14 मार्च 2021 का कोई सीन नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।